वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके अपकमिंग CSIR नेट और गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके ये पूछा था कि सर अपकमिंग इन दोनों ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में बताइए। साथ ही आप लोगों के कुछ और कमेंट्स भी थे जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। इस बारे में मैं अभी तक बात नहीं कर रहा था या नहीं करना चाहता था। इसकी मेन वजह ये थी कि आप सभी ने कुछ टाइम पहले इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया होगा, 6 महीने पहले या 1 साल पहले। और जब भी आपने इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तो अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि किस तरह से आपको इन दोनों एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। आपने थ्योरी लेक्चर्स पढ़े होंगे, बुक से पढ़े हो या कहीं वीडियो से देखे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस किए होंगे और आज 5 या 10 दिन के बाद ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके हैं। इतने टाइम से आप किसी न किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आए हैं और एग्ज़ाम से 5 या 10 दिन पहले किसी भी तरह की नई स्ट्रेटेजी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। इसकी वजह यह है कि किसी भी स्ट्रेटेजी को एप्लीकेबल बनाने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम पीरियड चाहिए होता है, तभी वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एग्ज़ाम से 5 या 10 दिन पहले किसी भी नई तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाना आपके लिए हार्मफुल इसलिए हो सकता है कि जहां आप इतने टाइम से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आए हैं और अचानक से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ उसे मिक्सअप करेंगे, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन जो अभी तक आप करते हुए आए हैं वो सब बर्बाद हो जाए। इसलिए मेरा सजेशन है कि अभी तक जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप पढ़ते हुए आए हैं, आप उसी को कंटिन्यू फॉलो करें और ये दोनों ही एग्ज़ाम आराम से दें। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही एग्ज़ाम के कंप्लीट हो जाने के बाद 17 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है CSIR नेट, गेट और BARC एग्ज़ाम के लिए। तो जब ये बैच स्टार्ट होगा तो इन दोनों और तीनों एग्ज़ामों की प्रिपरेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपके पास पूरे 1 ईयर का टाइम होगा। हर सब्जेक्ट की अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम से इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बात जानते होंगे कि सभी 9 पेपर्स में से सभी पेपर एक जैसे नहीं हैं। कुछ पेपर आपके फेवरेट होंगे, आपको इजी लगते होंगे, तो वहीं कुछ पेपर ऐसे होंगे जो आपको टफ़ लगते होंगे, जिसके क्वेश्चंस आप स्किप करना प्रेफर करते होंगे। तो इसलिए पेपर टू पेपर स्ट्रेटेजी भी चेंज होती रहती है। तो हमारे बैच में जैसे जैसे हम पेपर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ईच पेपर के लिए हम एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, ताकि जब बैच कंप्लीट हो और सभी थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए तो आपके पास ईच एंड एवरी पेपर के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी तैयार हो और जिसे फॉलो करने के लिए आपने एक अच्छा खासा टाइम पीरियड दिया हो। सो फॉर नाउ जो 12 फरवरी को गेट का एग्ज़ाम और 15 फरवरी को नेट का एग्ज़ाम है, इन दोनों ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जिस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अभी तक पढ़ते आए हैं उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें। इस वक्त किसी भी नए तरीके की स्ट्रेटेजी या किसी भी नए तरह का पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। सो जस्ट फॉलो योर प्रीवियस स्ट्रेटेजी। आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा था कि बचे हुए 5 से 10 दिनों में क्या और कितना पढ़ना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन करें या थ्योरी पढ़ें या रिवीजन करें, क्या करें। इस वक्त किसी भी तरह की न्यू थ्योरी पढ़ना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा है कि हम किसी नई थ्योरी को पढ़ने समझने में टाइम दें, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि उतने ही टाइम में आपको और भी दूसरे काम करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, रिविजन्स करने हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कोई डाउट है तो उसे भी दूर करना है। तो बेहतर ये है कि अब बचे हुए 5 से 10 दिनों में आप किसी भी तरह के नए टॉपिक को स्टार्ट ना करें। बात रहे रिवीजन की, तो बिल्कुल आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं सभी सब्जेक्ट के तो उन शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ें, फार्मूलोज़ को रिवाइज़ करें। किसी फार्मूले को लेकर अगर कोई डाउट आता है आपको तो उस फार्मूले के बारे में आपका जो डिटेल्ड नोट्स है आप उस नोट से उसे चेक कर लें, अपनी डाउट्स क्लियर कर लें। अगर किसी फार्मूले को लेकर इस तरह का डाउट आता है कि ये फार्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो उन फार्मूले से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
हालांकि अब 5 से 10 दिन ही बचे हैं इन दोनों एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्व कर लिया होगा। बट इन केस अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो बचे हुए दिनों में डेली का एक भी पेपर सॉल्व करके आप बचे हुए प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लें। अगर अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, तो बेहतर होगा कि रिसेंटली हुए प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करें। जैसे नेट के केस में जो लास्ट पेपर नवंबर 2020 में हुआ था, उस पेपर से स्टार्ट करते हुए फिर 2019 फिर 2018 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें। सेम चीज़ गेट के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं पहले उन्हें करें और इतने टाइम में जितने पेपर हो पाते हैं उतना अच्छा है। बट इन केस अगर आप ऑलरेडी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले मेरा सजेशन है कि लास्ट 2 पेपर जो दोनों ही एग्ज़ाम के हुए थे एक बार उन्हें फिर से सॉल्व कर लें। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि आपको रिसेंट में हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा आप एक उस एग्ज़ाम जोन में भी रहेंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को उसी वे में सॉल्व कर पाएँ। तो इन 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि एक तो रिवाइज़ कर लें और दूसरा अगर प्रीवियस ईयर पेपर बचे हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके उन्हें कंप्लीट कर लें। इस वक्त किसी भी नए तरह के टॉपिक को स्टार्ट करना आपके लिए या जस्ट टाइम ऑफ वेस्ट है, तो इस तरह के टॉपिक को स्टार्ट ही ना करें। थर्ड टॉपिक ये था कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी और उनका ये कहना था कि सर हम इतने टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आए हैं, सब कुछ पढ़ा भी है, बट अब कुछ दिन पहले हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या कुछ आता ही नहीं है, जिसे हम एक तरह का डर कह सकते हैं जो कि एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले होता है। तो इस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सा डर है जो हर एग्ज़ाम से पहले होता है। इवन आप ग्रेजुएशन लेवल का, कॉलेज लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी ये डर बना रहता है कि जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे हमें उनका आंसर आता है या नहीं। बेहतर ये है कि आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, आप उस पर कॉन्फिडेंस रखें। आपके खुद के अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जितना पढ़ा है उस पढ़े हुए टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको 100% सिलेबस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जितना पढ़े हुए हैं बस आपको उतने पे कॉन्फिडेंस रखना है और उस पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि आप किसी तरह का डर अगर आपको लगता भी है तो जस्ट वो एक कॉमन सी बात है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने बचे हुए पोर्शन को रिवाइज़ कर लें, जो भी आपका रिवीजन के लिए बचा हुआ टॉपिक है उसे रिवाइज़ कर लें। अगर प्रीवियस ईयर पेपर का कोई पेपर बाकी है उसे सॉल्व कर लें और खुद को फ्री ऑफ माइंड रखें। जितना आप खुद को फ्री और रिलैक्स महसूस करेंगे आपका पेपर उतना बेहतर जाएगा। सो फिलहाल के लिए यही बात है। जैसे ही आपके ये दोनों ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं तो 17 फरवरी से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा CSIR नेट, गेट और BARC एग्ज़ाम के लिए, उसके थ्योरी लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, जिसके डिटेल शेड्यूल, किस तरह से लेक्चर्स अपलोड होंगे, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन हम कंटिन्यू करेंगे, इसके सभी के बारे में डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही जल्द बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को आपके अपकमिंग दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।